हाँ जी, क्लास एमएससी सेमेस्टर थर्ड कंटेनर मैकेनिक्स चल रही थी हमारी। तो आपके सामने नोट्स में एक एग्जांपल है। हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स किए थे। आगे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन सरफेस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड y3 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट 2 -1, 3। इन दोनों सरफेस के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, लेट एफ y1 y2 y3 एक फंक्शन ले लिया, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड लिया है फाई y1 y2 y3 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। एक फंक्शन लिया है f और एक फंक्शन लिया है हमने फाई। तो एंगल बिटवीन सरफेस एरिया इज cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट f एंड मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। सबसे पहले क्या निकाले? ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है? डेल f। डेल f क्या होता है? डेल क्या होता है? e1 डेल अपॉन में डेल y1 प्लस e2 डेल अपॉन में डेल y2 प्लस e3 डेल अपॉन में डेल y3। f है तो साथ में f इधर भी आ जाएगा, f इधर भी और f इधर भी, है ना। ग्रेडियंट f, डेल f को क्या बोलेंगे? f कोमा आई। तो f कोमा आई में सबसे पहले e1 f का y1 के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2y1, ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो 2y1 e1। अब इसका y2 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2y2 e2, और इसका y3 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2y3 e3, और 3 का जब करेंगे तो क्या होगा, 0। तो f कोमा आई क्या होगा, 2y1 e1 प्लस 2y2 e2 प्लस 2y3 e3। ठीक है। तो अब पॉइंट्स भी दे रखे हैं 2 -1, 2 पे। तो y1 की जगह 2 रखो, y2 की जगह -1 रखो और y3 की जगह क्या रखो, 2 रखो। तो ग्रेडियंट ऑफ f आएगा 4e1 - 2e2 प्लस 4e3। ये मेरे पास आ गया ऑफ f। अब ग्रेडियंट 5 निकालेंगे। तो ग्रेडियंट 5 ये रहा, 5 y1 y2 y3 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y3 माइनस 3। इसका करेंगे y1 के विद रिस्पेक्ट, फिर करेंगे y2 के विद रिस्पेक्ट, फिर करेंगे y3 के विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2y1 e1 प्लस 2y2 e2 माइनस e3, और 3 का क्या हो जाएगा, 0। तो 5 कोमा आई। ठीक है, ये मेरे पास 5 है। और पीछे जो दे रखा था वो f है। f जो था f y1 y2 जो y3 है वो मेरे पास है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 3, और y1 y2 y3 है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y3 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 5 आ गया मेरे पास ग्रेडियंट 5, 4e1 - 2e2 माइनस e3। इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू सरफेस, तो कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे हम। कोस थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई मोड ऑफ ग्रेडियंट f मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट f की वैल्यू 4e1 - 2e2 प्लस 4e3, 4e1 - 2e2 माइनस e3। मॉडुलस ऑफ लगाएंगे, 4 4 जा 16, 2 का करेंगे 4 और 4 का करेंगे 16। यहाँ पे 4 का किया 16, 2 का किया 4 और 1 का किया तो 1 आ जाएगा। e1 को e से करो डॉट प्रोडक्ट, e2 को e2 से करो और e3 को e3 से करो। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 6 4 20, 20 में 16 ऐड किए तो 36, 36 का अंडर रूट स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 6, 6 4 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21, प्लस 4 से माइनस 4 देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा 16 6 रूट 21, 16 को 6 टेबल से काटा है हमने, एक ही टेबल से, और ऊपर नीचे रेशनलाइज किया है रूट 21 से। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 8 रूट 21 63। ये है इनके बीच में एंगल, दो सरफेस के बीच में क्या फाइंड आउट हुआ। इधर देखिए, स्टोक्स थ्योरम करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 15-18 में आई हुई है ये स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन देखो, लेट ए इज इक्वल टू ए y1 y2 y3 इज अ सिंगल वैल्यूड 1 1 वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन विच इज कंटिन्यूस विद कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन ए रीजन आर। स्टोक्स थ्योरम इज सी ए ds इज इक्वल टू एस एन डॉट डेल क्रॉस ए ds।
ये मतलब इसका इंडेक्स नोटेशन में हम इसका इस तरीके से देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस में चेंज होता है। स्टोक्स थ्योरम का मतलब क्या होगा, डॉट किस में चेंज होता है, क्रॉस में, ठीक है। अब इंडेक्स नोटेशन में देखिए, इंडेक्स नोटेशन में कैसा आ रहा है, ए आई डी वाई आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के कोमा जे डी एस, यानी कि ए डॉट डी वाई कर्ल ए है ये, डेल क्रॉस ए, कर्ल ए को क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस ए, और डेल क्रॉस ए को कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन आई जे के कोमा जे, और एन आई क्या है, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम का मेन मतलब तो यही है कि आपको डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्टोक्स में किस में चेंज होता है, क्रॉस में चेंज होता है। ए आई डी वाई आई इज इक्वल टू एन आई एप्सिलॉन आई जे के कोमा जे डी एस, ठीक है। वीयर सी क्या है, एक रेक्टिफाइल क्लोज्ड कर्व इन आर, और एस सरफेस इनक्लोज्ड बाय सी, और डी एस जो है वो एस का ही छोटा सा पार्ट है, स्मॉल सरफेस इनक्लोजिंग पॉइंट पी, और एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू डी आई एट पॉइंट पी एंड इज टेकन एज स्क्रू सिस्टम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, डायग्राम y1 y2 और y3, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट है, ये हमारा रीजन R है, और ये कर्व C, इसके अंदर ये स्मॉल एस सरफेस, और ये क्या है, डी एस यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ पे देख, लेट A1 A2 A3 A4 क्या है, A4 जो बाहर की साइज जो निकल रही है ना वो है A4, है ना। मीन वैल्यू ऑफ ए अलोंग ए बी बी सी सी डी और डी ए रिस्पेक्टली, द लाइन इंटीग्रल अलोंग ए बी सी डी इज, सबसे पहले देखो ये याद रखनी है तुम्हें, क्या, ये सी ए आई डी वाई इज इक्वल टू एन आई एप्सिलॉन आई जे के कोमा जे, ये स्टेटमेंट जो है वो स्टोक्स थ्योरम की है। डॉट जो है वो किस में चेंज होता है, क्रॉस में चेंज होता है स्टोक्स थ्योरम में। डॉट किस में चेंज होता है, हमारे पास क्रॉस में चेंज होता है, ठीक है। अब ये लेके चलना है और ये प्रूफ करना है, यही मतलब होता है इसका। सबसे पहले है, अब ए बी सी डी, एक रेक्टिफाइड क्लोज्ड कर्व है, एक रेक्टिफाइड क्लोज्ड कर्व कैसे, जैसे इस तरीके से, ये रहा एक रेक्टिफाइड क्लोज्ड कर्व, ए बी सी डी, ये क्लोज्ड है, ठीक है, ए बी सी सी डी और डी ए। सबसे पहले इधर देखो, ये इंटीग्रल का साइन ए डॉट डी वाई, यानी कि A1 डेल ए प्लस A2 डेल बी प्लस A3 डेल 3 और प्लस A4 डेल बी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें देखना है इसका कि निकालें कैसे इसको। सबसे पहले ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, बी सी डी और डी ए से बी कितना डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में ये क्या है डिस्टेंस, डेल ए। बी से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, डेल बी। सी से डी के बीच में अगर पीछे की तरफ जा रही है तो कितना डिस्टेंस होगा, माइनस डेल ए। और डी से ए के बीच में जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है तो कितना होगा, माइनस डेल बी, ठीक है। ये मेरे पास इसको देखना है हमें, ठीक है। तो A1 डेल ए प्लस A2 डेल बी प्लस A3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 A4, A1 की वैल्यू डेल ए यहाँ पे, A2 की वैल्यू डेल बी, A3 की वैल्यू माइनस डेल ए, और A4 की वैल्यू माइनस डेल बी। तो यहाँ पे A1 डेल ए प्लस A2 डेल बी प्लस A3 माइनस डेल ए प्लस A4 माइनस डेल बी, ठीक है। डेल ए, ये घेरा डेल ए और एक घेरा डेल ए, इसमें से कॉमन निकाल दिया मैंने, और माइनस भी कॉमन ले लिया यहाँ पे, प्लस डेल बी कॉमन निकाला तो A2 माइनस A4, ए बी सी डी माइनस डेल A3 माइनस A1 प्लस डेल बी A2 माइनस A4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए के कितने वेक्टर हैं, ए y1 y2 y3 प्लेन में है, और डेल ए क्या होगा, डेल ए डेल y1 डी y1 प्लस डेल ए डेल y2 डी y2 प्लस डेल ए डेल y3 डी y3। डेल ए के मान कितना होगा, अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो डी वाई आई डेल अपॉन में डेल वाई आई ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और मेरे पास आर स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश होता है y1 e1 प्लस y2 e2 प्लस y3 e3, और डी आर क्या होगा, डी y1 e1 प्लस डी y2 e2 प्लस डी y3 e3। डी आर डॉट डेल क्या होगा, डी y1 e1 प्लस डी y2 e2 प्लस डी y3 e3, e1 डेल अपॉन में डेल y1 e2 डेल अपॉन में डेल y2 प्लस e3 डेल अपॉन में डेल y3। तो ए डॉट डी यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस डेल A3 माइनस A1 प्लस डेल बी A2 माइनस A1। तो डी आर डॉट डेल क्या आ रहा है, डी वाई आई डेल अपॉन में डेल वाई आई, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये रही डेल ए की वैल्यू हमारे पास, और मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही। तो ये दोनों को बराबर रख के डेल ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी आर डॉट डेल ए के बराबर,
ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, डेल ए इज इक्वल टू डी आर डॉट डेल ए, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है। और डेल ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, हमारे पास डेल ए की वैल्यू क्या है, A3 माइनस A1 इज इक्वल टू डेल बी डॉट डेल ए। ये देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डेल बी, किनके बीच में है डिस्टेंस, A3 और A1 के बीच में। A4 और A2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये रहा डेल ए डॉट ए, ये रहा A2 और ये रहा A4, ये रहा A2 और ये रहा A4। तो ये कितना डिस्टेंस है, डेल ए, और A3 और A1 के बीच में कितना डिस्टेंस है मेरे पास, डेल बी। ठीक है। ये A3 और A1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, डेल बी, और डेल बी और A2 और A4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, डेल ए। ये रहा A3 और A1 के बीच में डिस्टेंस। तो A डॉट डी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल ए, जो यहाँ पे लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 1 A3 माइनस A1, इसका मान ये रहा, इसका मान हमारे पास ये रहा, यहाँ पे रख देते हैं माइनस डेल ए डेल बी डॉट डेल। ठीक है। और A2 माइनस A4 का मान ये रहा, A2 माइनस A4 का मान डेल ए डॉट डेल ए, तो यो यहाँ रख देते हैं हम इस इक्वेशन में। तो डेल बी डेल ए डॉट डेल माइनस डेल ए डेल बी डॉट डेल। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये रहा A क्रॉस डेल बी ए डॉट डेल माइनस ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल ए क्रॉस डेल बी क्रॉस डेल ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो A डॉट डी वाई डेल ए क्रॉस डेल बी डेल क्रॉस ए, तो सी ए डॉट डी वाई का मतलब क्या हुआ, एन डेल क्रॉस ए डी एस डेल क्रॉस ए एन डी एस। मतलब डॉट प्रोडक्ट किस में चेंज हो गया, क्रॉस में, डॉट प्रोडक्ट किस में चेंज हो गया, क्रॉस में। ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का मतलब यही होगा कि डॉट प्रोडक्ट किस में चेंज होता है, क्रॉस में चेंज होता है।